वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर हिंदी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्य निर्देश में यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 और 2 यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनमें से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं बच्चों। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमानुसार अपने यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में लिखना है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश से दिया रहेगा 5 गो बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और वैसे ही पद्यांश से भी 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या रहेगी बच्चों, फिर पद्यांश की, फिर लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय। ठीक बच्चों, संस्कृत का अनुवाद रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका छंद, रोला, दोहा, हास्य, ठीक है, निबंध, एप्लीकेशन, ये सब इस तरह से आपके व्यवस्था रहेंगे हिंदी के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों वो विकल्पी। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, यह गद्यांश का है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या करा बच्चों, आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है बच्चों, इन चारों विकल्पों के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आवारा मसीहा के लेखक है बच्चों यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी। कौन है बच्चों यहाँ पर, विष्णु प्रभाकर जी है बच्चों, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, दूसरा कह रहे हैं बच्चों ख वाला, प्रेमचंद का उपन्यास है, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा है। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर कंकाल और तितली किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है, तो इनका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर गोदान। क्या है बच्चों यहाँ पर, गोदान हो जाएगा, यानी इनका तीसरा हो जाएगा बच्चों, ख का तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों इन चारों विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इन चारों विकल्पों के अनुसार। तो ग का कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है बच्चों यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी है बच्चों। कौन है बच्चों यहाँ पर, ग का दूसरा हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर घ वाला कर रहा है पागल पथिक किस विधा की यहाँ पर रचना है बच्चों। जो पागल यहाँ पर पागल पथिक है बच्चों, वह किस विधा की रचना है इन चारों विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यानी वह कहानी है कि नाटक है कि गद्य गीत है कि संस्मरण है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार पागल जो पथिक है वह कौन सी यहाँ पर रचना है बच्चों, किस विधा की। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हो जाएगा घ वाले का यहाँ पर ये गद्य गीत है बच्चों। क्या है बच्चों इसका आंसर, गद्य गीत हो जाएगा बच्चों, तीसरा इसका विकल्प हो जाएगा। घ का विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप इस तरह से अध्ययन करें बच्चों जीरो टू फाइव क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अंशाल पेपर, ठीक बच्चों, यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर, ठीक है बच्चों, वार्षिक पेपर, सभी पेपरों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के प्रोसेस जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला अंगा क्वेश्चन क्या हो रहा है बच्चों, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी की कौन सी इसमें से रचना है बच्चों। ठीक है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है बच्चों इंदुमती। क्या रचना है बच्चों यहाँ पर, इंदुमती है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदुमती हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा आप बढ़ते बच्चे यहाँ पर गद्य के बाद पद्य पर पहुंचे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पहला क है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का पहला क वाला
आद्यकाल का एक अन्य नाम है। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्प में कौन सा आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए। ठीक है बच्चों। तो आदिकाल का क्या नाम है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर क का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पर सिद्ध सामंत काल। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर, सिद्ध सामंत काल कहते हैं बच्चों। आद्यकाल का एक और नाम है बच्चों सिद्ध सामंत काल। ठीक है बच्चों। खवाला बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है सूफी काव्यधारा के कवि है बच्चों। और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प में कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। सूफी काव्यधारा के कौन कवि है इन 4 विकल्प में कौन सा, तो इन 4 विकल्प में कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जायसी जो है सूफी काव्यधारा के कवि है बच्चों। यानी जायसी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जायसी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं गवाला, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। करा है निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यानी ये जो 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है, यानी वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है बच्चों। ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो 4 विकल्प है, इन 4 विकल्प कौन सा, नाभानंद जो है बच्चों कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के कवि है। तुलसीदास यहाँ पर है, देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो तुलसीदास आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर ये भी राम भक्त यहाँ पर भक्ति के हैं बच्चों, यहाँ पर राम भक्ति के हैं। ठीक है बच्चों। नाभादास भी राम भक्ति के यहाँ पर है बच्चों। और अग्रदास भी राम भक्ति शाखा के कवि है बच्चों। लेकिन जो चतुर्भुज दास है बच्चों, याद रखिएगा, चतुर्भुज दास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है बच्चों। ये कौन है बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है बच्चों, याद रखिएगा चतुर्भुज दास। ठीक है। इन 4 विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प इसका हो जाएगा। ठीक है। घवाले पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है बच्चों। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैथिली शरण जो गुप्त है, इन चारों विकल्प में कौन सा किस युग के कवि है बच्चों। ठीक है। यहाँ पर घ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इन चारों विकल्प में कौन सा आप जानते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि है। किस युग के कवि है बच्चों, द्विवेदी युग के कवि है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द्विवेदी युग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है चुभते चौपदे के रचनाकार है। और ये 4 विकल्प देख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर तो चुभते चौपदे जो है बच्चों किनकी रचना है इन 4 विकल्पों कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं। ये इसका आंसर है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी है। कौन है बच्चों यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत जी है बच्चों, चुभते चौपदे के रचनाकार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का, इंटरमीडिएट के, यहाँ पर हिंदी के, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से इनको अच्छे से याद करिएगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर, जो 5 नंबर का आ रहा है बच्चों। यहाँ पर गद्यांश की आपको व्याख्या करने के लिए दे रहा है बच्चों। ठीक है, इस तरह से देगा। कराए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर देख सकते बच्चों गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्वित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदुपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं इसका क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अंडरलाइन देख सकते हैं तो कह रहा था इसलिए पृथ्वी के भौतिक, और यहाँ पर डैश डैश करके यहाँ पर आवश्यक धर्म तक दिया है बच्चों। यहाँ पर यहाँ पर रेखांकित अंश है। क्वेश्चन करा बच्चों यहाँ पर भूमि का निर्माण किसने किया है और यह सब कैसे है। ठीक है। दूसरा करा कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तीसरा करा है लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानना चाहता है बच्चों। चौथा करा है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और करा कि पाठ का लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए बच्चों।
अथवा में करके देश के बच्चे यहाँ पर दिया था, करें यहाँ पर भारत, यहाँ पर भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से ही है। और इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों अथवा करके, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। इस तरह से आपके गद्यांश के 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन यह रहेगा। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर व्याख्या करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, भूमि का निर्माण देवनो क्या है इस वाले गद्यांश का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। देख सकते बच्चों यह गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं कौन है यहाँ पर संदर्भ इसका, देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। कौन संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है बच्चों। ठीक है, प्रसंग इसका देखेंगे बच्चों। करा प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व यानी भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है बच्चों। ठीक है, इसके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसका व्याख्या करेंगे। देख सकते हैं क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मानना है कि भूमि अनंत काल से है और इसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप और इसके सौंदर्य, इसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति जानकारी रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लेखक का मानना है कि पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतना ही बलवती होगी। ठीक है, हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। कोई भी यहाँ पर रखेंगे तंत्र की व्याख्या कर रहा है बच्चों, कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, निर्मूल है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर यानी बीज उतना ही अधिक फूलेगा फलेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती। हमें अपने देश की धरती से प्रेम करना चाहिए बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। आगे करो बच्चों, यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी लगाव होगा, अन्यथा राष्ट्रीयता की यह भावना खोखली होगी। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना आदि हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि यहाँ पर अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ठीक बच्चों, और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी का यहाँ पर जो गद्यांश है उसके हिसाब से साहित्यिक सौंदर्य क्या है बच्चों। तो भाषा इनकी कैसी है बच्चों, तो सरल है, सुबोध है, परिष्कृत है, परिमार्जित एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है तथा वाक्य विन्यास सुगठित है बच्चों। शैली कैसी है इनके बच्चों, गंभीर एवं विवेचनात्मक है। शब्द शक्ति कैसी है बच्चों, तो अभिधा है शब्द शक्ति इसका। विचार सौराष्ट्र पृथ्वी को ही राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सचेत किया गया है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों यहाँ पर जो आपका दिया था बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर गद्यांश के अनुसार उसका हम लोग आंसर निकालते हैं बच्चों। तो पहला कह रहा था बच्चों, भूमि का निर्माण किसने और यह कब से है, तो भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और यह अनंत काल से है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, अर्थात हमारी सभी विचारधाराओं का जन्म पृथ्वी से ही होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था बच्चों, पार्थिव और उद्योपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पार्थिव का अर्थ होता है बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तथा अधोपांत का अर्थ होता है शुरू से अंत तक। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके गद्यांश का हम लोग व्याख्या कर चुके हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, यहाँ पर करा कि देवता द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य था। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते थे, यह हो जाएगा बच्चों, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है
इस पावन भूमि के रूप सौंदर्य के प्रति सजग रहे, ताकि हमारी इस पावन भूमि का सौंदर्य किसी भी प्रकार से विकृत न हो सके, तथा प्रत्येक मानव जाति को अपना यह कर्तव्य यहाँ पर समझना चाहिए, वो इस भूमि को समृद्ध बनाने का सदैव प्रयास करें। और यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, इस तरह सब समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट करा जा रहे बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पूरा साथ जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते जाते हैं बच्चों। पद्यांश से देखते हैं हम लोग। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, करा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। करा कि सूखी जाति मलिन ललिता जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखने नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पित जो हो रहा हो, जो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही, धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें ओ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर करा है राधा सुखी और मलिन ललिता के मध्य से पवन द्योतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है। क्वेश्चन आंसर दिया है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करा है उपरोक्त उदाहरणों में व्यक्त रस का नाम लिखा और उसके अस्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। अगला करा था बच्चों रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए बच्चों। अगला करा था कि प्रेषिता सा में कौन सा अलंकार है, और कविता का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना था बच्चों। अथवा में करके दिया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अथवा में देख सकते हैं करा है काराशी संस्कृति विगत भीति, बहुधर्म जाति गति नाम रूप, यहाँ पर बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति कम, आए तुम युक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम, ना नृत्य जन यहाँ पर जयति सत्य माँ भैव, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। और ये यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये 10 नंबर के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे बच्चों, इसलिए आप इनका अच्छे से अध्ययन करिएगा। देख सकते बच्चों, यहाँ पर यह दिया है आपका। ठीक है, सूखी जाति मलिन, और यहाँ पर सर्व मेरी व्यथा है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था आपका बच्चों। इसका संदर्भ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर गद्य यहाँ पर काव्य संकलन से, ठीक है बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है बच्चों, पवन द्योतिका नामक शीर्षक से ली गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसका प्रसंग देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर है करा है राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूध के रूप में भेजने से पहले समझा रही है कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन ललिता और पेड़ के पीले पत्तों के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का भाव कैसे कराएंगे। ठीक बच्चों, व्याख्या दीजिए बच्चों। राधा पवन से कहती है कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उन्हें कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी ललिता यहाँ पर की तरह मुरझाकर सदा सुखते जा रही हूँ। जो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर यदि नए पेड़ के पीले पत्ते यहाँ पर पड़ गए, यहाँ पर पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारे दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान में भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक है, कृष्ण के वियोग में व्यथित यहाँ पर राधा पवन द्योतिका से कहती है कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों के अपना कर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूली ले आना, क्योंकि उनके पैर के यहाँ पर उनके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकेंगे। राधा कहती है कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सको तो मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी
अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। इस तरह से आप देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है आपका पद्यांश था बच्चों। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित। ठीक बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देख सकते बच्चों। यहाँ पर भाव पक्ष में प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी राधा ने अपनी शारीरिक दुर्बलता को बताने के लिए मलिन, यहाँ पर मलिन लता व पीले पत्तों का सहारा लिया है बच्चों। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर कला पक्ष में देख सकते हैं भाषा इनकी कैसी भाषा बच्चों, तो खड़ी बोली है। शैली इनकी कैसी, तो प्रबद्ध शैली है। छंद क्या है बच्चों, मंदाक्रांत है। अलंकार है, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश है बच्चों। ठीक है, शब्द शक्ति देख सकते हैं बच्चों, अभिधा है, गुण प्रसाद है, रस वियोग रस है बच्चों। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था बच्चों, चलिए उसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। उपरोक्त पद्यांश को पढ़कर देख सकते बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा था, सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को क्या भाव यहाँ पर संदेश देना चाहती थी। इसका आंसर हो जाएगा, सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण से यह संदेश देना चाहती थी कि प्रेम विहीन होकर वह इसी सूखी हुई मुरझाई लता के समान निरंतर सूखी जा रही है। प्रेम रहित होने के कारण उसके शारीरिक दुर्बलता व्यक्त हो गई है बच्चों। दूसरा करा है, पीले पत्तों को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पीले पत्तों को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय उसकी नित्य क्षीण होती शारीरिक स्थिति से श्री कृष्ण को अवगत कराना है बच्चों। तीसरा करा बच्चों, प्रोषित सा में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रोषित सा में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ राधा की स्थिति प्रेक्षिता के समान बताई गई है। कविता के पाठ और शीर्षक का नाम आपको मैं बता चुका हूँ, यह पवन दूत का इसका शीर्षक है, और कवि का नाम है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और रेखांकित अंश की हम लोग व्याख्या कर चुके हैं बच्चों। अगला यहाँ पर करा बच्चों, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्यों यहाँ पर क्या करने के लिए कहती है। तो राधा, इसका आंसर है, पृथ्वी से यहाँ पर पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को ले जाकर कृष्ण के पाँव के पास गिराने के लिए कहती है। प्रबल तथा नवल का विलोम लिखना था बच्चों, तो प्रबल का हो जाएगा दुर्बल और नवल का हो जाएगा बच्चों पुरातन। ठीक है, अगला है, नायिका श्री कृष्ण की चरण रज लाने के लिए को कहती है बच्चों। इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर नायिका पवन से श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाने और ऐसा न कर पाने पर उनके चरणों की धूल लाने के लिए कहती है, ताकि वो उसे पाकर ही अपने दुखी मन को समझा सके। अगला बच्चों कह रहा है यहाँ पर, जी आऊंगी हृदय लता में मैं तुझी को लगा के, पंक्ति का आशय आपको बताना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश के यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से राधा पवन से कहती है, यदि वह श्री कृष्ण की चरण रज को ले यहाँ पर न आए और केवल उनके चरणों का स्पर्श करके भी आ जाए, तो वह भी उसके लिए काफी हो, क्योंकि वह पवन को ही हृदय से लगाकर अपने प्रीतम की पूर्ण अनुभूति प्राप्त कर लेगी और स्वयं में नवजीवन का संचार कर लेगी बच्चों। इस तरह से ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए बच्चों। और देख सकते बच्चों, यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हेडिंग देख सकते बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। ठीक बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चैनल में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों जीवन परिचय, यहाँ पर फुल डिटेल के संग। इसलिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला करा बच्चों यहाँ पर खवाला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए बच्चों। यह भी 4 नंबर का दिया है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञय जी है, और सुमित्रा नंदन पंत जी है बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर चलिए बच्चों, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञय जी का जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर जैसे बच्चों जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञय का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। इनके पिता पंडित यहाँ पर हीरानंद शास्त्री पंजाब के करतारपुर यानी तत्कालिक जालंधर जिला के निवासी और यहाँ पर वत्स गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण थे। अज्ञेय का जीवन एवं
व्यक्तित्व बचपन से ही अंतर्मुखी एवं आत्मकेंद्रित होने लगा था। उन्होंने बीएससी करने के बाद अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत का गहन यहाँ पर स्वाध्याय किया। सैनिक, विशाल भारत प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। इन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाओं, दिनमान और नया प्रतीक पत्रों का भी संपादन किया। तत्कालीन प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवाद काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिफलित हुआ। इनका परिवर्तन तार सप्तक के माध्यम से अज्ञेय ने किया। हिंदी की इस महान विभूति का स्वर्गवास 4 अप्रैल 1800 यहाँ पर 1987 ईस्वी को हो गया था बच्चों। ठीक है, साहित्य में स्थान देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इनका जीवन परिचय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछ रहा है बच्चों। देख सकते हैं अज्ञेय, प्रयोगशील, नूतन यहाँ पर परंपरा के ध्वजवाहक होने के साथ साथ अपने पीछे अनेक कवियों को लेकर चलते रहते हैं जो उन्हीं के समान नवीन विषय एवं नवीन शैली के समर्थक है। अज्ञेय उन रचनाकारों में से है जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया आयाम, नया सम्मान एवं नया गौरव प्रदान किया। हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेष्ठ अज्ञेय को जाता है। अज्ञेय का कवि, साहित्यकार, गद्यकार, संपादक, पत्रकार सभी रूपों में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अज्ञेय ने यहाँ पर दे सकते हैं कृति इनका। अज्ञेय ने साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अपना कार्य का लेखन किया है बच्चों। देख सकते बच्चों इनका कविता संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इलियम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, अरे ओ करुणामय प्रभामय। ठीक है, अंग्रेजी का विकृति है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रियजन, डेज एंड अदर प्रयोजन। निबंध संग्रह है सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपन, लिखी पद, यहाँ पर कागज कोरे आदि। इस तरह से देख सकते बच्चों। यहाँ पर आलोचना है बच्चों हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु इत्यादि इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़कर देख सकते बच्चों इनका आलोचना है बच्चों हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु। उपन्यास से बच्चों देख सकते हैं शेखर, एक जीवनी, 2 भागों में है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। कहानी संग्रह में देख सकते हैं बच्चों विपथगा है, परंपरा है, कुंडली की बात है, शरणार्थी है, जयदोल है, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वैलरी। और यात्रा साहित्य में देख सकते हैं अरे यायावर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इस तरह से इनकी यहाँ पर रचनाएं थी बच्चों। अब आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं इनकी कैसी है बच्चों। यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं आगे देखिए बच्चों यहाँ पर काव्यगत विशेषता में भावपक्ष करा है मानवतावादी दृष्टिकोण। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इन्होंने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावनाओं के नूतन एवं अनछुए रूपों को प्रकट किया है बच्चों। व्यक्तिगत निजता दे सकते बच्चों, प्राकृतिक चित्रण दे सकते हैं। इस तरह से इनका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है इनका है। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले यहाँ पर पार्ट पर अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर का, ध्रुव यात्रा कहानी का या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य समझाइए बच्चों। जो 4 नंबर में दिया बच्चों 80 शब्दों में लिखना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों इस तरह से यहाँ पर है करा यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। ठीक बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़कर देख सकते हैं करा है यहाँ पर प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सफलता प्रदान करती है। प्रेम में ठीक बच्चों पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रति यहाँ पर पाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ होती है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देखा आपने, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक बच्चों,
अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है बच्चों। आप अपने जिले का देख लीजिए बच्चों। मुक्ति दूत है, सत्य की जीत है, रश्मिरति है, आलोक वृत है बच्चों, त्यागपति है, श्रवण कुमार है। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आपको इनके सभी के वीडियोज मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, वहां से आप जाकर बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यह थे बच्चों आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। अगला देख सकते बच्चों, 9वां क्वेश्चन करा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। ये 7 नंबर का दिया है बच्चों। क्या यहाँ पर दिया है बच्चों? ये 7 नंबर का दिया है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया है, धनियो भारत देश यति समूल तसी जनमानस पावती भव्य भावो भावनी शब्द संदेश प्रसुविनी सुभारती विद्यामानेषु लिखिस्वेपि वाग्यवेषु अयस्त, यहाँ पर है, इस तरह से दिया बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर महामना विद्वान वक्ता धर्मेशु, इस तरह से दिया बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से देगा आपका यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, और एक आपका देगा बच्चों यहाँ पर पद्यांश से उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, और यहाँ पर भी इसका भी संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। देख सकते हैं, ये 7 नंबर का दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इस तरह से। ठीक बच्चों, अंग देश बच्चों कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए बच्चों। यहाँ पर है, अधजल गगरी छलकत जाए, 1 नंबर का है, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, या इसमें कह रहा है 3 13 होना, या अंगूठा दिखाना बच्चों। इस तरह से 2 को आपको हल करना है, और देख सकते बच्चों, यह 2 नंबर में पूछा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके अर्थों को जान लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ हो जाएगा बच्चों सेखी बघारना। ठीक बच्चों, क्या होता है इसका अर्थ? सेखी बघारना। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बच्चों हो जाएगा, साइकिल पर होने के बाद भी दिखावे के लिए बाइक की पार्किंग का टिकट लेना ही अधजल गगरी छलकत जाए कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बच्चों, खवाला अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर है बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा, अकेला व्यक्ति सीमित कार्य ही कर सकता है। ठीक बच्चों, इसका प्रयोग कर देख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, 20 आदमियों के परिवार का भरण पोषण अकेले श्याम के बस की बात नहीं है, अतः आप कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगला कह रहा था बच्चों 3 13 होना, यानी इसका हो जाता है बच्चों बिखर जाना। ठीक है, श्यामू का कितना बड़ा परिवार था, पर अब वह सब 3 के 13 हो गए बच्चों, इस तरह से। अगला कह रहा है अंगूठा दिखाना का बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा समय पर इनकार करना। रवि ने सहायता का वादा किया था, पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया बच्चों। इस तरह से आपको देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, 11वां क्वेश्चन क्या करा है, करा निम्नलिखित में शब्दों के संधि विच्छेदों के सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से रहेंगे। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पहला करा है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इसका 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देव प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देव प्लस ऋषि हो जाएगा, यानी इसका द हो जाएगा बच्चों, देव प्लस ऋषि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है वैष्णवे का संधि विच्छेद है बच्चों। दूसरे का कह रहा है वैष्णवे का संधि विच्छेद है बच्चों। 3 4 विकल्प कौन सा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दूसरे का विष्णु प्लस ए हो जाएगा बच्चों, विष्णु प्लस ए हो जाएगा, यानी इसका ब विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नायक का संधि विच्छेद है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। तो इसका आंसर आप जानते हैं बच्चों बहुत अच्छे से, नायक का होता है नय प्लस अकह, यानी नायक हो जाएगा बच्चों, नायक। ठीक है बच्चों, नय प्लस अका हो जाएगा बच्चों, इस तरह से इसका द विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यह है आपका था 1 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला ख वाला देख सकते बच्चों, करा है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचनों के अनुसार सही का चयन करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो विभक्ति और वचन दिया है उसमें से सही का चयन करना है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ख का कह रहा है, यहाँ पर ख का देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है। यहाँ पर कह रहा है नामने में विभक्ति और वचन है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, नामने में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, यह हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, चतुर्थी विभक्ति, और यह क्या होता है बच्चों, एक वचन होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
राजाम शब्द में विभक्ति और वचन है बच्चों। यहाँ पर जो राजाम शब्द लिखा है उसका विभक्ति और वचन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों के अनुसार षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, 12वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 12वां क्या कर रहा है? करा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके अर्थ लिख रहा है बच्चों। यहाँ पर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते थे बच्चों, यहाँ पर करा था अर्थ चुनकर। तो यहाँ पर पहला करा बच्चों अंश, और फिर दिया है बच्चों अंश। यहाँ पर एक बड़ा सा है, एक छोटा सा है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। तीन चार विकल्प कौन सा, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तीन चार विकल्प कौन सा इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर अंश जो छोटा वाला स है, इसका अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर कंधा, और यह जो बड़ा वाला स है बच्चों, इसका होता है भाग। यानी इसका हो जाएगा पहला विकल्प हो जाएगा अ, कंधा और हिस्सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कंधा और हिस्सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है आकार, आकार दिया है बच्चों और आकार दिया है। तीन चार विकल्प कौन सा, आपका आंसर क्या है बच्चों? तो आकार मीन्स होता है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं खान होता है, और आकार मीन्स होता है बच्चों रूप। तीन चार विकल्प कौन सा, आपका आंसर क्या दिख रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों खान और रूप, यानी ब इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ब विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। ऐसा ही यहाँ पर देख सकते हैं, अगला करा है खबला। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का दो अर्थ लिखना है बच्चों, और देख सकते हैं ये एक नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। दो यहाँ पर नंबर का पूछ रहा है बच्चों। कनक, गो और नाग में से किसी एक का दो अर्थ लिखना है बच्चों। तो कनक मीन्स आप जानते हैं बच्चों क्या होता है बच्चों। तो कनक मीन्स एक होता है बच्चों सोना, और एक होता है बच्चों धतूरा। क्या होता है बच्चों? कनक मीन्स सोना, कनक मीन्स धतूरा, और एक कनक का यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं बच्चों, इसको गेहूं भी कहते हैं। इसका क्या होता है बच्चों? गेहूं भी होता है इसका। यहाँ पर गो का मतलब आप समझ सकते हैं गाय है, और गो का मतलब यहाँ पर एक पृथ्वी भी हो जाएगा बच्चों। नाग का यहाँ पर देख सकते बच्चों, नाग का अर्थ होता है यहाँ पर देख सकते बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पर्वत, और एक नाग की एक वैरायटी है बच्चों। बच्चों एक सांपों की वैरायटी है नाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए बच्चों। और ये चार विकल्प है, इन चार विकल्प में से पहला क्वेश्चन कह रहा है जो किए गए उपकार को मानता है बच्चों। याद रखिएगा, जो मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कृतज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? इन चार विकल्प कौन सा? कृतज्ञ कहते हैं। और जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर था। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करे जा रहे बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेज के प्रो से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरा कर है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? इन चारों विकल्पों के अनुसार उसे हम लोग कहते हैं बच्चों जिज्ञासु। उसे क्या कहते हैं बच्चों? इसमें जिज्ञासु कहते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिज्ञासु हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर कर रहा है निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों को शुद्ध करके लिखना है बच्चों। और देख सकते बच्चों दो शब्दों को लिखना है, और ये 2 नंबर का दिया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला कर रहा है दही बहुत खट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दही खट्टी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दही खट्टी है। दूसरा का बच्चों शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, इसका हो जाएगा आंसर। तीसरा करा है आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। ठीक बच्चों, आशीर्वाद यहाँ पर, ठीक बच्चों ये गलत लिखा है, यह र व के ऊपर रहेगा, तो यह आपका सही हो जाएगा। चौथा कर बच्चों, यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इस तरह से यह दिया रहेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिए। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं
यह बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। 13वां क्वेश्चन करा है, यहाँ पर दे सकते हैं, करा है यहाँ पर श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण और एक एक उदाहरण देना है बच्चों, दे सकते हैं 2 नंबर का दिया है। अगला करा है श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित कीजिए और उसका उदाहरण भी लिखना है बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन है। अगला करा है दोह अथवा कुंडली छंद का उदाहरण यहाँ पर लिखना है बच्चों, लक्षण लिखना है। 14वां करा बच्चों दे सकते हैं, करा किसी बैंक के शाखा प्रबंधन को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा आपके मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है बच्चों। और नहीं तो 9 नंबर का दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अपनी भाषा में आपको यहाँ पर भाषा शैली में निबंध लिखना है बच्चों, और ये विकल्प दिए हैं बच्चों, इसमें से किसी एक पर आपको इसमें से लिखना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे बच्चों। यह 9 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर बढ़ती आबादी यानी जनसंख्या के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व क्या है, भारत यहाँ पर सफाई अभियान की सफलता में युवा वर्ग का योगदान है, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के उपाय भी बताना है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप दे सकते थे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर श्रृंगार रस अथवा यहाँ पर वीर रस का यहाँ पर लक्षण दे सकते बच्चों, दोहा अथवा कुंडली का यहाँ पर, ठीक है, दे सकते हैं बच्चों। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं श्रृंगार रस, दे सकते बच्चों 2024, 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 सभी सालों में पूछा है बच्चों, लगातार पूछ रहा है, इस साल भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दे सकते हैं श्रृंगार रस, करें कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम है। रति का सामान्य अर्थ प्रीति अर्थात किसी मनोनुकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव है। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से अस्थायी भाव रति जागृत हो तो उसे हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक बच्चों। इसका यहाँ पर दे सकते हैं श्रृंगार रस के अवयव इस प्रकार है बच्चों, अस्थायी भाव रति होता है, आलम्बन विभव नायक अथवा नायिका है, उद्दीपन विभव आलम्बन का सौंदर्य है बच्चों, प्रकृति है, चांदनी है, वसंत ऋतु है, वाटिका है, संगीत इत्यादि हो सकता है बच्चों। अनुभाग आप कह सकते हैं बच्चों, स्पर्श है, आलिंगन है, अवलोकट है, कटाक्ष है, मुस्कान है, आंसू है। संचाई भाव देख सकते हैं बच्चों, निर्वेद, हर्ष, लज्जा, जड़ता, चपलता, आशा, स्मृति, इस तरह से आप कह सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बच्चों आप जानते हैं कि श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होता है, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है बच्चों। इसका उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हरी, सिय सुंदरी मंदिर माड़ी, आवगत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विपर पढ़ाई, राम को रूप निहारित जानकी कंचन के नग की परछाई, याते सबे धूली, इस तरह से यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों।